नमस्कार दोस्तों, मैं ऑथर संजय कौशिक आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ बेहतर कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि किसी सांप ने आए किसी की जान बचाई हो? कभी नहीं सुना तो मैं बताता हूं। यहाँ एक नहीं दो सांप ने जान बचाई। और किस्सा है ढांसा बॉर्डर बादली के पास, जो मेरी बहन का गाँव है। मेरा भांजा जब भी अक्सर घर आता था या एक बार हम मनाली घूमने के लिए गए, वहाँ पे भी मैं उसको अक्सर टोका करता था। जैसे ही वो बैठता था मैं कहता था बेल्ट लगा ले। वो कहता रहे नहीं मामा जी, क्या ज़रूरत है बेल्ट लगाने की, बेल्ट का क्या फ़ायदा है, यहाँ कोई पुलिस थोड़ी चेक कर रही है, यहाँ पुलिस नहीं है। तो मैं यही कहता था कि पुलिस के लिए बेल्ट नहीं लगानी, और ना ही मैं आज भी कभी पुलिस की वजह से बेल्ट लगाता हूँ। बेल्ट हमारी सेफ्टी के लिए है। और मैं जब भी बेल्ट लगाता हूँ, जैसे ही गाड़ी में चाबी लगती है, चाबी लगने के बाद दूसरा काम, पहले बेल्ट लगती है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो यही मैं उसको बोला करता था जब भी हम मिलते थे। जब भी वो घर आता था तो जैसे ही वो जाने लगता था तो मैं सबसे पहले यही कहता था कि बेल्ट लगा ले। अब वो ना चाहते हुए भी वो कहता था कि नहीं ये है वो है, 20 तरह के एक्सक्यूज़ देता था कि दम घुटता है, सांप सा छाती हुए पड़ा रहता है, क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही जब मैं उसको अक्सर टोका करता था, जब भी वो उसके घर हो चाहे मेरे यहाँ था, चाहे हम कभी घूमने के लिए जाते, तो हमेशा मैं सभी को टोकता हूँ। आज भी मैं जब भी कोई मेरा फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई भी जानकार है, तो मैं जब भी अगर बाइक पे है तो मैं बोलता हूँ हेलमेट लगाओ, पहले बाइक बाद में स्टार्ट करना, पहले हेलमेट लगाओ। और अगर गाड़ी में है तो मैं सबसे पहले बेल्ट लगवाता हूँ, उसके बाद उसको बाय बोलता हूँ। तो ऐसे ही जब हम मनाली जा रहे थे, हम 4-5 लोग थे, मनाली जा रहे थे, फैमिली के लोग थे, तो साथ में हमारा ये प्यारा प्यारा भांजा भी था। गाड़ी यही चला रहा था, तो बेल्ट नहीं लगाई इसने। मैंने कहा बेल्ट लगा लो। बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, अपना बहुत चलती है, पुलिस वाला कोई कुछ नहीं कहेगा। तो मैं यही बोला भाई पुलिस की वजह से नहीं, मैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, आप लोग ही घूम आओ फिर मनाली, हम यहीं से देख लेंगे मनाली को, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोला ठीक है, आप मानोगे नहीं, बड़े जिद्दी हो, जिद पकड़ लेते हो बिना मतलब की, कोई बात नहीं बैठ जाओ, ये लो लगा ली बेल्ट। ऐसे ही जब भी मैं उसको टोकता था तो बेल्ट लगा लेता था। और यही मेरी जिद का हो या मेरी गलत हैबिट लगाओ या अच्छी हैबिट लगाओ, इसी की वजह से उसको भी आदत पड़ेगी बेल्ट लगाने की। अब वो भी जब भी घर से अगर मान लो 2 कदम पे भी जाना है, बाइक ले रहा है तो हेलमेट लगाता है, और गाड़ी ले रहा है तो सबसे पहले बेल्ट लगाता है। अब ये कुछ करीब 3 या 4 महीने पहले की घटना है, 4 मैक्सिमम 4 महीने होंगे शायद। जब ये अपने घर से जिम के लिए निकल रहा था, तो नई सड़क बनी थी, जिसके साथ में साइड में जो रोडियां पड़ी रहती हैं, रोडियां भी पड़ी हुई थी। ये घर से जिम के लिए निकला और रास्ते में इसने देखा कि बहुत लंबा सांप सड़क क्रॉस कर रहा था। सड़क क्रॉस कर रहा था, उसको बचाने के लिए, क्योंकि ये नहीं है कि गाड़ी बहुत स्पीड में थी, गाड़ी तो नॉर्मल स्पीड में थी, लेकिन उस सांप को बचाने के लिए जैसे ही इसने साइड में किया, तो वहाँ रोडियाँ पड़ी हुई थी, रोडी से स्लिप करके गाड़ी जो है रोड से करीब 60-70 मीटर दूर तक लुढ़कती हुई गई। वो तो कुछ पेड़ों ने बचा लिया, पेड़ों और झुंड जो होते हैं खेत और रोड के साथ में, उससे टकराती हुई कम से कम 50 से 60 मीटर दूर तक गाड़ी लुढ़कती हुई गई, रोल करती हुई गई वहाँ पे। और गाड़ी के जो टायर थे वो ऊपर की तरफ हो गए थे, और छत थी वो नीचे, पलट गई थी गाड़ी बिल्कुल। अब साथ में ही मंदिर था, मंदिर से भी कुछ लोगों ने जब आवाज़ सुनी तो देखा कि वो जो पुजारी वगैरह थे सब निकल कर आए। तब तक जो मेरा ये भांजा था, ये भी उस कार में से निकल करके साइड में खड़ा हो गया कि कहीं आग ना लग जाए, जल्दी से निकला। और इसी चक्कर में कि कहीं गाड़ी पलट गई है, हो सकता आग लग जाए गाड़ी में, तो उस गाड़ी से बाहर निकल कर खड़ा हो गया। तो पुजारियों ने, जिन्होंने देखा, ये आवाज़ सुनी थी, पूरा दृश्य तो नहीं देखा था, लेकिन जब ये बाहर खड़ा हुआ था तब वो दौड़कर वहाँ आसपास आए और उन्होंने पूछा देखना भाई ड्राइवर बचा है नहीं बचा है। बोला जी मैं ही था। बोला अरे बेटा
तू था, ये गाड़ी की हालत देख के तो नहीं लगता कि कोई इसमें मतलब ऐसा सुरक्षित निकल सकता है। तो सब ने मिल के गाड़ी को ठीक खड़ा कराया और देखा कि उसके कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी है। ये सांप का आशीर्वाद लगा लो कि सांप ने शायद इसने सांप को बचाया था, सांप को बचाने के लिए ये हादसा हुआ। तो हो सकता है कि सांप की जो दुआ हो, सांप की वजह से ये बचा हो। बचने का मतलब कि बिल्कुल सुरक्षित, सिर्फ कंधे पे, यहाँ पे कंधे पे थोड़ा सा हल्का सा रगड़ का निशान है, वो भी बिल्कुल ना के बराबर। बाकी भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से बिल्कुल सुरक्षित, शरीर में कहीं कोई चोट का निशान नहीं। अदरवाइज गाड़ी की हालत अगर आप देखोगे तो उसको देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि इस बंदे को चोट नहीं लगी होगी। गाड़ी की हालत मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। गाड़ी की हालत देख के कोई नहीं कह सकता कि इस बंदे को चोट नहीं लगी होगी। अगर बेल्ट नहीं होती तो उसका रिजल्ट, जो भी ये मेरे भाई बंधु यंगस्टर्स स्टंटबाज जो होते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई पुलिस के लिए क्या बेल्ट लगानी, मेरे तो चाचा पुलिस में है, मेरे फादर पुलिस में है, मेरा भाई पुलिस में है, मैं तो खुद पुलिस में हूँ, किस लिए बेल्ट लगाना। अरे सेफ्टी के लिए बेल्ट लगानी होती है भाई, सेफ्टी के लिए। ये कोई पुलिस को दिखाने के लिए, चालान से बचने के लिए बेल्ट नहीं लगानी। वो चालान इसलिए है कि आपकी लाइफ बहुत कीमती है। बेल्ट का मान लो 2000 रुपये का चालान है, वो इसलिए है क्योंकि 2000 से कीमती आपकी लाइफ है। जब आपका चालान कटेगा तो हो सकता है आपको आदत पड़ जाए बेल्ट लगाने की और आपकी लाइफ बची रहे। एनीवे, उसको देखा, गाड़ी को ठीक सीधा कराया और सभी ने भगवान का शुक्रिया किया कि एक तरफ तो जो रोड पे जा रहा था सांप, उसने इनको बचा लिया, चोट लगने से, भयंकर चोट लगने से बचा लिया। और दूसरा जो हमारी छाती पे पड़ा रहता है सांप, अक्सर लोग उसको सांप कहते हैं कि छाती पे सांप सा पड़ा रहता है, दम घुटता रहता है हमारा बेल्ट लगाने से। तो वो जो छाती पे सांप पड़ा हुआ था, सबसे बड़ा योगदान उस सांप का था। हमारे जो भांजे श्री को चोट नहीं लगी, भयंकर चोट नहीं लगी। और दूसरी बात ये भी मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये हमारे संस्कार, ये हमारी सोच ही तो है जो हमें अच्छा कर्म करने पे मजबूर करती है। अगर हमारी सिस्टर के, हमारे जीजा जी के संस्कार ठीक नहीं होते और ये उसको मार देता, उसके ऊपर से गाड़ी निकाल ले जाता, तो सांप तो मर जाता। बहुत से लोग ये भी कहते कि अरे यार मार देता तो ठीक रहता, क्या पता अब किस किस को मारेगा वो सांप। लेकिन आप ये भी सोचो, हो सकता है भगवान का हिंट हो कि उससे बड़ा हादसा, हो सकता है उससे बड़ा हादसा उसका इंतजार कर रहा हो कहीं आगे जा कर के। तो भगवान ने हो सकता है उसकी परीक्षा लेने के लिए या उसको उस हादसे, बड़े हादसे से बचाने के लिए छोटा हादसा किया हो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हेलमेट जो है वो बोझ नहीं है सर का, वो सर का ताज है। और ये सांप नहीं है जो बेल्ट लगाते हैं कार में बैठने से, सांप नहीं है ये आपका जीवन, ये आपका धनुष है, धनुष बाण है, ये लगा लो, जो मौत रूपी राक्षस से, चोट रूपी राक्षस से बचने में आपकी हेल्प करती है। इसलिए हेलमेट को सिर का ताज और सीट बेल्ट को जो है आप अपना गांडीव समझे, अपना धनुष समझे, जो आपको बड़े से बड़ी मुश्किल से जब बचते हैं, जब पता लगता है कि बिल्कुल फूल की तरह, कितना वो आगे की तरफ आप देखोगे शीशा भी टूटा है, साइड से भी गाड़ी पिचकी है। तो अगर बेल्ट नहीं होती तो किस प्रेशर से आप शीशे में टकराते, आपके फेस का क्या हाल होता, गर्दन पे क्या हाल होता, आँखों का क्या होता, पूरा चेहरा बिगड़ सकता था। आप गाड़ी देखना, उसके बाद अंदाज़ा लगाना कि अगर सीट बेल्ट नहीं होती तो क्या होता। इसलिए आप सुरक्षित रहें और जितना हो सके टोकना स्टार्ट करें अपने लोगों को, एटलीस्ट अपने दोस्तों को, जिनके बारे में आप अच्छा सोचते, जिनको आप बचाना चाहते हो। यहाँ ये कहें कि जिनकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप टोकना स्टार्ट करो कि जो भी आपको दिखे, अगर हम अनजान को भी टोक देंगे कि भैया हेलमेट लगा ले। बहुत से लोग होते हैं मेरे दोस्त, सप्लाई करने वाले या बहुत से यंगस्टर्स, क्या हेलमेट हाथ में टांग लेते हैं और बाइक को चला रहे हैं, हेलमेट हाथ, अरे महाराज सिर पे ही रख लो। आप वैसे चलाने में भी परेशानी हो रही है बाइक को, और वैसे भी मतलब आपको 50 तरह की चीज़ों से बचाता है हेलमेट, लेकिन हाथ में टांग लेंगे, सर में टांगना उचित नहीं समझते। और दूसरा बेल्ट, सीट बेल्ट, जो भी आपका रिश्तेदार आपके घर आता है, आपका दोस्त कोई घर आता है, सबसे पहले अगर नहीं लगा रहा बेल्ट तो उसको टोको कि भैया पहले बेल्ट लगा ले। थोड़ा सा नाराज़गी दिखाओगे तो वो नाराज़गी आपकी उसकी जान बचा सकती है, उसको चोट लगने से बचा सकती है।
और उसके परिवार का जो हंसता खेलता चेहरा है उसको बचा सकती है। इसलिए टोकना स्टार्ट करो आज से ही, ठीक है। और इसी शुभकामनाओं के साथ कि सबका जीवन सुखमय रहे और स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ मैं ऑथर संजय कौशिक आपसे विदा लेता हूँ। ऐसे ही आपसे जुड़े रहेंगे और आपके कमेंट्स और आपका जो प्यार है ऐसे ही मिलता रहेगा। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।